इंटरकास्ट मैरिज पे क्या बोलेंगे? इंटरकास्ट मैरिज में जिनके खान पान समान है, जिनका भगवत गीता में ये नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं। अर्जुन का ब्याह नाग कन्या से हुआ, आप गलत कह रहे हैं। भगवत गीता में इंटरकास्ट मैरिज वैध नहीं है और मैंने 21 टीकाएं पढ़ी हैं। एक सेकंड विवेक जी, वो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अर्जुन का विवाह या भीम का विवाह, हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हो सकता है, घटोत्कच उन्हीं की संतान है। वो गीता नहीं, तो गीता लिखी गई थी। गीता किसने लिखी? नहीं, गीता कब लिखी गई? गीता कब लिखी गई? तब भीम की शादी इनकी शादी हो गई थी, भीम जी की नहीं हुई थी। आप समय की श्रृंखला को तो देखिए, किस क्षण भगवत गीता लिखी है, मैं उसमें भी आपसे डिबेट कर सकता हूं। बोलो भैया, हाँ किसने लिखी? नहीं, आप मुझे बताइए। आप नहीं घुमाइए मत आप बात को, आप सीधी बात बोलिए। वर्ण संकट होगा अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी, ये गीता में लिखा है। बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, घुमाइए मत। जाति में डिफरेंशिएट करो यार। नहीं, अब वो सर वो तो कॉम्प्लिकेशन पे बात है। आप पूरी तरह से कांटा निकालने को तैयारी नहीं हो। नहीं, पूरी तरह से। अभी कपिल जी, आपने जो बीच में टिप्पणी की थी वो लेकर आइए, ये तो जवाब मिल गया कि वो देखिए, वर्ण अलग है, जाति अलग है। चारों वर्ण का ऋग्वेद में भी जिक्र यही है, कर्म से है। आप इसका यक्ष का संवाद देख लीजिए यम के साथ, वहां भी वही, सॉरी यक्ष और अर्जुन भीम युधिष्ठिर संवाद देख लीजिए। और किसी भी समय पे जो ये 4 वर्ण बने थे, इन वर्णों को कार्य के हिसाब से बदला जा सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था। उसके बाद दूसरी स्थिति आई जब ये हुआ कि जिसके यहाँ पैदा होगे कहलाओगे वही, लेकिन वर्ण बदल सकते, काम बदल सकते हो। ये तीसरी स्थिति जो आई कि जिसके यहाँ पैदा हो गई और वही कहलवाओगे, इसने उस व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, पूरा का पूरा जो असली वर्ण व्यवस्था थी उससे। एक बात लेकिन आज हम सुनिए, जाति और उसको जो हम करते हैं, जाति कास्टा इज रेशियल का जाति से कोई मतलब नहीं है, जो अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन किया। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, 1871 की सेंसस में हमारे बहुत से ऐसे व्यावसायिक संप्रदाय थे, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, तेली, जिनको कभी लो कास्ट नहीं कहा गया था, जिनको अंग्रेजों ने पहली बार 1871 की सेंसस के अंदर लो कास्ट कह करके लिखा। वहां पे अंग्रेजों ने सिखाया था सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि गांव के अंदर इस आदमी को पानी हम अपने घर में नहीं पिलाएंगे, खाट पे नहीं बैठने देंगे। मैं आ रहा हूं सर, वो एक बड़ी लंबी बहस हो जाएगी और विषयांतर हो जाएगा। मैं जरा कोई ये बता दे कपिल जी, फिर मध्यकालीन के अंदर का क्यों नहीं लिखा जाता? यहाँ पर के अंदर ये जो ऑडियंस है कालीचरण महाराज के लिए, इनके पास क्या सवाल? मेरा सवाल कालीचरण जी से है। आप बोल रहे हैं कि मरो और मारो, मतलब अहिंसा, जो हिंसा है वो ठीक है, तो इस हिसाब से तो जो हम सब हैं, हम लोग कल से तलवारें लेके सड़क पे उतर जाएं कि हमें कोई उंगली भी करे तो हम उसका गला काट दें। और दूसरा मेरा है कि आपने कहा कि सरकार धर्म की रक्षा करती है, जो अभी सत्ता में सरकार है वो बोल रही है बटोगे तो कटोगे, और वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन बटेगा तो कौन कटेगा। तो हमारे हिसाब से धर्म की जो रक्षा करेगा वो संविधान करेगा, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सरकार रक्षा कर रही है? संविधान को प्रजा में लागू कौन करता है? राजा। संविधान, कायदे कानून का लागू करना किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। कोई कानून बना दिया, उसको सख्ती से लागू कौन करवाएगा? राजा का आदेश। इसलिए संविधान की रक्षा भी राजा करेगा, धर्म की रक्षा भी राजा ही करेगा, राष्ट्र की रक्षा भी राजा करेगा। वहां कश्मीर में एक लड़की पर बलात्कार कर दिया, वहां पुलिस भी थी और सेना भी थी, लेकिन ऑर्डर नहीं थे राजा के उनको खत्म करो करके सामने वालों को। अगर ऑर्डर होते तो किसी महिला की प्रतिष्ठा खराब नहीं होती थी, किसी लड़की की प्रतिष्ठा असुरक्षित नहीं होती थी। राजा का अगर सख्त ऑर्डर है, शूट एट साइट, वहीं पे मार डालो जो अत्याचारी है। ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बॉलीवुड के बारे में भी आपने कई बार कहा कि वो लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उनकी फंडिंग को लेकर भी आपने बहुत सारी बातें कही। वक्त पर आने वाली फिल्मों को लेकर भी आप आलोचक रहे। क्या धारणा है आपकी बॉलीवुड के बारे में? जब भी ये जो बड़ा क्षेत्र है समाज पर, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है, ये फिल्म सिटी, ये पूरी तरह से हिंदू धर्म विरोधी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुंबई की फिल्म सिटी है, क्या बोलते हैं उसको? बॉलीवुड क्या बोलते हैं? बॉलीवुड बोलते हैं उसको। बॉलीवुड नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड जो समझते हैं वो शब्द ही वापरूंगा। जो मैं एक बात ये समझना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कुछ एक साधु संतों का जिक्र करके, जो साधु संतों के वेश में रहते थे लेकिन उनके आचरण साधु सम्मत नहीं पाए गए, उनका नाम उन्होंने लिया और पूरी बिरादरी की बात की। उसी तरीके से बॉलीवुड में कुछ एक उदाहरणों की वजह से, उदाहरणों की वजह से क्या पूरे के पूरी फ्रेटर्निटी को, बॉलीवुड को खराब नहीं? ज्यादातर प्रमाण बॉलीवुड में हिंदुओं को डोमिनेट करने का है, हिंदुओं के श्रद्धा स्थानों को डोमिनेट करने का प्रमाण ज्यादा है।
वही वो दाक्षिणात्य फिल्म सिटी का नहीं है। दाक्षिणात्य फिल्म सिटी भारत माता या राष्ट्रीय निष्ठा और धर्म के मामले में प्रोत्साहन देती है। हिस्सों में बांट दिया है, बॉलीवुड के टुकड़े हो गए। एक बॉलीवुड हो गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक बॉलीवुड हो गया पॉलिटिकल बॉलीवुड, जो बनाता है कश्मीर जैसी पिक्चर, जो बनाता है केरला स्टोरी जैसी पिक्चर। क्या ये बॉलीवुड और बॉलीवुड हो गया है? एक सेकंड कपिल जी, आखिरी लेग पर चल रहे हैं हम। हाँ जल्दी से, अच्छा बात आ गई आपकी, मानवी जी आपने बात कह दी, बॉलीवुड दिक्कत आज ये हो गई है कि पहले बॉलीवुड के अंदर जब दाऊद कंट्रोल्ड बॉलीवुड था तो आप हिंदुओं का जितना मर्जी मजाक उड़ा सकते थे, समझे? हर साधु संत को ही रेपिस्ट दिखाया जाता था भक्तों का, किसी मुल्ला मौलाना को दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। अरे छोड़िए, बात मुझे पूरी करने दीजिए, इनके पास कुछ फर्क नहीं है, बीच में नहीं बोलते। आज जब ऐसी फिल्में बनने लगी हैं कि जो सनातन को ऊंचा दिखा रही हैं तो इन्हें तकलीफ है। मुझे एक बात बताइए, सारे इस्लाम वाले गाने का विरोध करते हैं, हमारे धर्म में नहीं है, नाचने का विरोध करते हैं, तो फिर सलमान और इनको क्यों नहीं इनके खिलाफ फतवे पढ़ते? अरे फतवे क्यों नहीं पढ़ते इनके खिलाफ? अरे डिमांड सप्लाई क्या है? तो आप करिए डिमांड सप्लाई की बात पे। जी हाँ, आपकी बड़ी डिमांड हो रही है, पब्लिक में जाइए, हिट कराते हैं। धर्म संकट में कितनी बातों का, कितने सवालों का आपको जवाब मिला। धर्म संकट में कई यक्ष प्रश्न ऐसे जिनके संदर्भ में हमेशा ऊहापोह की स्थिति रहती है, उन ऊहापोह की स्थितियों को दूर करने, असमंजस को दूर करने में आज की ये वार्ता कितनी सफल रही वो फैसला आप कीजिएगा। फिलहाल मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। व्यक्तिगत आक्षेपों से बचें, एक दूसरे को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, मेरी आप सबसे प्रार्थना रहेगी। और ये भी कि यहां जो विचार व्यक्त किए गए हैं, हमारे जो मेहमान आए हैं उन्होंने अपनी जो बात कही है, ये उनके अपने निजी विचार हैं। हम हर एक बात का समर्थन ही कर रहे हों क्योंकि हम इसको दिखा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है, ये बात भी मैं जोड़ दूं। बहुत धन्यवाद आप सबका यहां पधारने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा, मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए भी मेरी तरफ से तालियां, आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि भगवती की स्तुति के साथ, भगवती के लिए मुझे वो लाइनें याद आती हैं, प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्य शरण्य सदा माम कृपा ही गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका। भवानी आपके सुर में एक बार सुन लूं। ये स्तोत्र तो मुझे याद नहीं, आपको जो सही लगे। कालिकाष्टक का एक। जी 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 प्लीज। ओम सगमाधाने ओम जानिय धम ग जगम गम दम धनि न न न न न न न धनि 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 ज ज ज ज ज स द द नि नि न द द द म म म ग ग ग ध ध ध ध गम गम दम ध न न न न न न न न धनि ज नि नि ज ज नि नि ज ज नि नि ज ज नि नि ज ज द नि ध ध ध नि द म म द म ग ग ग म ग ध ध ध ध ग म म ग म ध ध ध म ध नि 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 धनि ज ज धनि ज ज धनि ज ज ग ध ज नि नि ज ज ग नि ज नि नि ज ज नि नि ज ज नि नि ज ज नि ज ज नि नि ज ज ग ग ज नि नि ज गलद्रक्त मुंडावली कंठमाला महाघोर सुदंष्ट्रा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकाल कामाकुला कालिकेयं महाकाल कामाकुला कालिकेयं महाकाल कामाकुला कालिकेयं ओम ह्रीं श्रीं क्रीं राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी कालिका भुवनेश्वरी नमः। ओम काली। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.